कॉकरोच जनता पार्टी 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च करने की घोषणा कर दिए थे। दिल्ली पुलिस कॉकरोच जनता पार्टी को संसद की ओर मार्च करने की अनुमति नहीं दी है। कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े स्टूडेंट संसद की ओर मार्च न कर पाए, इसके लिए दिल्ली पुलिस बीएनएस की धारा 163 लागू कर दिए। जंतर मंतर के इलाकों में कुछ मोबाइल यूजर्स के ऊपर मैसेज आना शुरू हो गया था कि आपकी क्षेत्र में इंटरनेट सेवा अगले सूचना तक बंद कर दिया गया है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी कोई बड़ा हंगामा करने वाले थे? जो जंतर मंतर के इलाकों में कुछ मोबाइल यूजर्स के ऊपर मैसेज आना शुरू हो गया था कि आपकी क्षेत्र में इंटरनेट सेवा अगले सूचना तक बंद कर दिया गया है। जब सूचना दी जाएगी तो आपकी क्षेत्र की इंटरनेट सेवा बहाल किया जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके 6 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन किए थे। उससे भी बड़े प्रदर्शन होने वाला था। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन तक स्टूडेंट कॉकरोच जनता पार्टी के साथ संसद की ओर मार्च करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन स्टूडेंट को सिक्योरिटी गार्ड राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से एग्जिट करने की अनुमति नहीं दी है। ये वीडियो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की है, जहां पर वह स्टूडेंट की भारी भीड़ दिखाई दे रहा। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर स्टूडेंट को रोक दिया गया कि आप लोग संसद की ओर मार्च करने के लिए यहां से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके बावजूद एका दुका स्टूडेंट सिक्योरिटी गार्ड की पाबंदी को लांघते हुए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से जंतर मंतर पर पहुंच गए। स्टूडेंट अपने हाथों में भारत की तिरंगा और भारत की संविधान लेकर दिल्ली की जंतर मंतर पर पहुंचे, लेकिन दिल्ली पुलिस और सेंट्रल फोर्स अपने हाथों में लाठी डंडा लेकर जंतर मंतर पर पहुंच गए। पुलिस की हरकतों को देखिएगा तो पुलिस पर सवाल खड़ी करने में आप भी कोई कमी नहीं कीजिएगा। स्टूडेंट अपने हाथों में भारत की तिरंगा लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस हाईवा जो ट्रक होता है उस ट्रक से एक ट्रक के पत्थर मंगवा लिए। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके आरोप लगाए हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक संसद की ओर मार्च करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस एक ट्रक पत्थर मंगवाकर स्टूडेंट पर पथराव करने की योजना बना रहा है। भाई ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप, इसमें पत्थर आए हुए हैं, ईंटें आई हुई हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के तरफ से दिल्ली पुलिस पर यह आरोप लगाया गया है, लेकिन यहाँ से सवाल पूछा ही जाएगा कि जब मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा था, तब बीजेपी पार्टी के नेता नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी पार्टी टिकट नहीं दिए। नरोत्तम मिश्रा की समर्थकों सड़कों पर उतरकर हाईवे जाम कर दिए, पुलिस पर पथराव किए थे, लेकिन तब मध्य प्रदेश की पुलिस ट्रकों में एक ट्रक के पत्थर नहीं मंगवाए थे नरोत्तम मिश्रा की समर्थकों पर पथराव करने के लिए। जब स्टूडेंट शांतिपूर्वक संसद की ओर मार्च करने के लिए अपनी योजना बनाए, तब दिल्ली पुलिस हाईवा ट्रक से एक ट्रक के पत्थर मंगवा लिए। संसद की मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। संसद की मानसून सत्र से पहले संसद भवन के परिसर में प्रधानमंत्री मोदी पत्रकारों को संबोधित किए हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ऊपर तंज कसती हैं।
प्रधानमंत्री मोदी युवाओं की स्टार्टअप की तारीफ करते हुए कहें कि मैं किसी 56 साल की नौजवान की बातें नहीं कर रहा हूँ। विपक्ष के नेता राहुल गांधी की उम्र 56 साल हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी युवाओं की स्टार्टअप की तारीफ किए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि 56 साल की जो नौजवान विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर लोगों का ध्यान न जाए, 56 साल की नौजवान की मैं बातें नहीं कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी भारत की देशवासियों को हाइड्रोजन ट्रेन समर्पित किया गया है, इसकी भी जिक्र संसद भवन के परिसर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए किए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पेपर लीक हुआ है उसको लेकर एक शब्द भी संसद भवन के परिसर से नहीं बोले। कॉकरोच जनता पार्टी और स्टूडेंट संसद की ओर शांतिपूर्वक मार्च करने के लिए अपनी योजना बनाए, लेकिन संसद भवन की परिसर से प्रधानमंत्री मोदी स्टूडेंट के लिए भी एक शब्द नहीं बोले। नीट यूजी 2026 का पेपर लीक होने के बाद 20 स्टूडेंट आत्महत्या कर लिए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी देहरादून में छात्रों की गूंज करी काम को संबोधित किए। उसी में एक पिता जिनकी बेटी पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या कर लिए, वो पिता विपक्ष के नेता राहुल गांधी से कहें कि हमारी बेटी पेपर लीक होने के बाद सुसाइड कर लिए, लेकिन ये सरकार किसी भी स्टूडेंट को श्रद्धांजलि तक नहीं दिए। एक पिता विपक्ष के नेता राहुल गांधी से पेपर लीक हुआ है उसको लेकर सदन में ये मुद्दा उठाने के लिए अपील किया है। पेपर लीक के वजह से स्टूडेंट अपनी जान दे देते हैं, लेकिन सरकार के मुंह से स्टूडेंट के लिए श्रद्धांजलि जैसा शब्द नहीं निकलता है। कॉकरोच जनता पार्टी के साथ संसद की ओर मार्च करने के लिए जौन स्टूडेंट जा रहे थे, वैसे स्टूडेंट के ऊपर पुलिस लाठी डंडा से पीटना शुरू कर दिए। एक स्टूडेंट पुलिस की लाठी डंडा से तंग आकर बीच में ही खड़ा हो गया और चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे कि मारो मारो मुझे। छात्रों की संसद चलो मार्च में आज स्टूडेंट अपना बेहद ही दमखम दिखाए हैं। दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पर ही बैरिकेडिंग लगाकर छात्रों को संसद की ओर मार्च करने से रोकने के लिए अपनी पूरी बंदोबस्त किए थे, लेकिन छात्र अपनी दमखम को दिखाते हुए दिल्ली पुलिस की जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए संसद भवन की बेहद करीब पहुंच गए। संसद भवन के पास जब स्टूडेंट पहुंच गए तो पुलिस भी अपनी दमखम दिखाना शुरू कर दिए। पुलिस के द्वारा छात्रों को ऊपर आंसू गैस के गोला दागा गया, जिससे कि छात्र तितिर बितिर हो जाए। कुछ देरी के लिए छात्र आंसू गैस के गोले से तितिर बितिर हुए, लेकिन इसके बावजूद भी स्टूडेंट पुलिस की आंसू गैस के गोलों को भी डटकर मुकाबला किए हैं। इस वीडियो को देखिए, पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोला छात्र की ओर दागा गया है, जिसमें धुआं धुआं दिखाई देता है।
प्रदर्शनकारियों को देखते हुए संसद की मेन गेट को बंद कर दिया गया था। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में दो फोर्स अपने हाथों में बंदूक लेकर छात्र की ओर तान दिए कि अगर स्टूडेंट संसद भवन के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो हम फायरिंग करना शुरू कर देंगे। ये बंदूक स्टूडेंट की ओर नहीं ताना गया है, यह बंदूक भारत की शिक्षा प्रणाली की ओर ताना गया है। अगर छात्र संसद भवन के अंदर प्रवेश होकर शांतिपूर्वक विपक्षी सांसद और बीजेपी के सांसद और मंत्रियों से मांगे करते हैं तो यह छात्र का अपना पूरा अधिकार है। लेकिन यहीं पर वो संसद भवन के अंदर प्रवेश होकर नेपाल और बांग्लादेश की जेनजी की तरह संसद भवन में तोड़फोड़ और आगजनी करते हैं तो ऐसे में छात्र को कोई भी अपनी समर्थन नहीं देंगे। वैसे हरकत पर छात्र के ऊपर सवालें खड़ी किया जाएगा। लेकिन संसद भवन के अंदर प्रवेश होकर शांतिपूर्वक अपनी मांगों की बातें कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले ही दो जवान अपने हाथों में बंदूक लेकर स्टूडेंट की ओर तान दिए कि जैसे ही संसद भवन के अंदर छात्र प्रवेश करेंगे तो फायरिंग करना शुरू कर देंगे।